नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़। दोस्तों, हम संपूर्ण रिवीजन क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। टेक्नीशियन का जो साथी एग्जाम शुरू होगा, यह एग्जाम 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगा। तो साथ ही बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए रिवीजन कर सकते हैं, और साथ ही अंत में रिवीजन ही बहुत अच्छा माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी विषय का निचोड़ दोस्तों संपूर्ण रिवीजन क्वेश्चन को करवाएंगे। अगर साथ ही आपका भी टेक्नीशियन का एग्जाम 19 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच है, तो आप इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। हम कम समय में अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का आपको रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न कई बार टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथ ही एक बात आपको याद रखना है, ALP एग्जाम से थोड़ा हार्ड प्रश्न साथ ही आपको टेक्नीशियन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का था 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था। तो करनाल का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1739 में हुआ था। किसके किसके बीच साथी यह युद्ध लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था नादिर शाह और मुहम्मद शाह के बीच, जिसमें दोस्तों नादिर शाह का याद रखिएगा जीत हो जाता है और मुहम्मद शाह का हार हो जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर आपसे ईरान का नेपोलियन पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह दोस्तों आप बोल सकते हैं जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन साथी लूट के ले गया था। ये सब बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा साथी स्वराज पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी का गठन कब किया गया था? तो आप साथी इसका याद रख सकते हैं, जो 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, और चित्तरंजन दास को आप बोल सकते हैं देश बंधु के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है प्रोटीन बने होते हैं। दोस्तों प्रोटीन जो बना होता है यह अमीनो अम्ल से बना होता है। 20 गो अमीनो अम्ल अगर मिलेगा, याद रखिएगा आप, तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन की कमी से 2 गो आपको बीमारी भी याद रखना है। एक होता है मेरास्मस और दूसरा होता है क्वाशियरकोर। ये दोनों बीमारी दोस्तों प्रोटीन की कमी से होता है, और बोल सकते हैं यह दोनों बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलेंगे। और आपसे पूछा जा सकता है प्रोटीन का फैक्टरी किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा राइबोसोम को मेरे भाई प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है, राइबोसोम को। और बोल सकते हैं प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था तराइन का प्रथम युद्ध डैश में लड़ा गया था। दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध है यह 1191 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का जीत हो जाता है और मुहम्मद गौरी का हार हो जाता है। तराइन का अगर द्वितीय युद्ध आपसे पूछा जाए जो कब लड़ा गया था, तो 1192 में दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अगर साथ ही पूछा जाए जो तराइन का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, आप बोल सकते हैं 1215 में लड़ा गया था। ये सारे बात याद रख सकते हैं। और दोस्तों 1-2 युद्ध आप याद रख लीजिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए जो 1761 में कौन युद्ध लड़ा गया था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर साथ ही 1556 का बात करते हैं तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था।
अगर हम बात करते हैं दोस्तों 1764 का, तो 1764 में बोल सकते हैं जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 1760 में साथ ही वांडीवॉश का युद्ध लड़ा गया था, और साथ ही 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। ये सब बात आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से, यह संबंधित हो जाता है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित कहता दार उल सफा क्या था दोस्तों? यह एक खैराती अस्पताल, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है नरेगा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो 2005 में। और आप बोल सकते हैं नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया दोस्तों? इसका नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया? तो इसका नाम बदलकर मनरेगा जो कर दिया गया, आप बोल सकते हैं 2 अक्टूबर 2009 में कर दिया गया। इस बात को याद रखिएगा। और साथ ही 2009 से एक बात और याद रख सकते हैं, जो डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 2009 में गंगे डॉल्फिन को, और 2008 में साथ ही गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से दोस्तों, यह संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे दोस्तों पहला सत्याग्रही हो जाता है। अगर आपसे दूसरा सत्याग्रही अगर आपसे साथी पूछा जाए, तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे दोस्तों। तीसरे सत्याग्रही कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो तीसरे सत्याग्रही अगर आपसे पूछा जाए तो आप ब्रह्मदत्त बोलिएगा, ये तीसरे सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 में इसको फांसी दिया गया। दोस्तों हम यही बोलेंगे, अगर आपका भी आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम है, तो साथ ही एग्जाम से पहले इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। इसी प्रकार के प्रश्न साथ ही एग्जाम में पूछे गए थे और पूछे जाएंगे। अभी साथी आपके पास समय कुछ बचा हुआ है, तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 150 गुना 10⁻6 किमी बोल सकते हैं किलोमीटर। अगर सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह आपसे पूछ लिया जाए तो आप बुध बोल दीजिएगा। साथ ही पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह अगर पूछ दिया जाए तो आप शुक्र बोलिएगा। और दोस्तों पूछा जा सकता है कौन ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का आप बोल सकते हैं जो कोई उपग्रह नहीं है। सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र, और पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है शुक्र को। पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। इस पर जीवन संभव है, जल के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। सबसे दोस्तों बड़ा ग्रह पूछा जाए बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं शनि। कहता शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में दोस्तों यह परियोजना स्थित हो जाता है। मानव शरीर में कथा चाप नियंत्रित होता है अधिबृक्क ग्रंथि। इसी को एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह ग्रंथि जो होता है मेरे दोस्त किडनी के ऊपर स्थित होता है। आप बोल सकते हैं इसकी संख्या पूछा जाए तो 2 बोलिएगा। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है, जो अधिबृक्क ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लरो-उरो हार्मोन। अगर आपसे पूछा जाए लरो-उरो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो अधिबृक्क ग्रंथि से यह हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से दोस्तों मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। लैक्टिक अम्ल जो है बोल सकते हैं आप दूध और दही में। दूध और दही में मेरे भाई कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको ग्लूकोज का सूत्र याद है क्या?
H12O6, इसमें अगर आप 2 से भाग लगा देते हैं तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र आपको निकल जाएंगे। तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा C3H6O3। यह होता है लैक्टिक अम्ल का सूत्र। दोस्तों इस वीडियो का खासियत बात है, कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन भी करवा देंगे और ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ प्रश्न है साथी। जैसा कि आपको पता होगा, सामान्य अध्ययन का वेटेज साथी आपके एग्जाम में बहुत ही अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया? माकू में बोल सकते हैं खोदा गया। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को दोस्तों यह कहा जाता है। प्रश्न कहता है, पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मुहम्मद जैसी के द्वारा किया गया। 9वीं शताब्दी के मध्य तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया था? तो विजयालय के द्वारा साथी यह शहर बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? तो 1956 में स्थापित हुआ। और मेरे भाई आप याद रख सकते हैं 1956 से आप बोल सकते हैं जो 1 सितंबर 1956 में दोस्तों आप बोल सकते LIC का भी स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, भारतीय जीवन बीमा निगम हिंदी में बोल सकते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य, और प्रधानमंत्री का जो पद है अनुच्छेद 74 में है और शपथ साथी अनुच्छेद 75 में है। आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग और योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। दोस्तों नीति आयोग का गठन कब किया गया? ALP का एग्जाम जो साथी हुआ था आपको 25 नवंबर के दिन फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। तो नीति आयोग का गठन हुआ था आपको कब? 1 जनवरी 2015 में, और योजना आयोग का 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना? तो दोस्तों बोल सकते हैं तालीकोटा की लड़ाई। कौन? तो तालीकोटा के साथ ही लड़ाई हो जाएगा। जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृत शहर में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर स्थित को सुधार लीजिएगा आप, स्थित है तो अमृत शहर में स्थित है, पंजाब के अमृत शहर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे दोस्त? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था, आप बोल सकते हैं। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है गुजरात हो जाता है। और गुजरात से प्रश्न पूछा जा सकता है जो सबसे लंबी दोस्तों समुद्री तटरेखा किस राज्य का है? तो गुजरात का है। और सबसे छोटी समुद्री तटरेखा पूछा जाए तो आप गोवा बोल सकते हैं। अगर राज्य नहीं दिया रहेगा तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा पूछा जाए अंडमान निकोबार का हो जाएगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य में दोस्तों गुजरात नहीं दिया रहेगा तो आप आंध्र प्रदेश लॉक करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश में बोल सकते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? OH आयन देता है साथी, हाइड्रोक्साइड आयन बोल सकते हैं यह देता है। क्षारक को जल में अगर घोलिएगा तो OH आयन देगा। और बोल सकते हैं अगर साथी हम अम्ल को जल में घोलेंगे तो कौन आयन देगा? तो यह देगा हाइड्रोजन आयन देगा अगर जल में घोलिएगा अम्ल को तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खता सुभाष चंद्र बोस डैश में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 1938 में चुने गए थे। अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो काबुल दोस्तों इस देश की राजधानी का नाम है। और अपना देश से सबसे कम जो सीमा साझा करता अफगानिस्तान ही, कितना साथी? तो 106 किलोमीटर के पास, आप याद रख सकते हैं आसपास। सबसे अधिक जो अपना देश से सीमा साझा करता है दोस्तों बांग्लादेश, कितना? तो 4096 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम डैश में पारित किया गया? 1949 में। और 1949 में साथी बोल सकते हैं जो RBI का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। RBI का गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं जो 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ। दोस्तों जिस समय RBI बैंक का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था, उस समय इसके पास कुल पूंजी अगर पूछा जाए तो 5 करोड़ आप बोल सकते हैं इसके पास से जो पूंजी था। और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? यह कृष्णा नदी पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहता हॉली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूर से साथी हॉली पद्धति संबंधित है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में यह आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, किसने चार मीनार का निर्माण किया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज पर मेरे भाई, पंखे की रफ्तार निर्भर करता है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। और आप बोल सकते हैं देश का प्रथम साथी घाटी परियोजना पूछा जाए तो दामोदर घाटी निगम परियोजना बोल सकते हैं। भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई? तो 9 जुलाई 2018 में यह शुरू किया गया। कहता कौन देवड़ाई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? तो दारा शिकोह। देवड़ाई का युद्ध दोस्तों 1659 में लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, जिसमें औरंगजेब का जीत हो जाता है और दारा शिकोह का हार हो जाता है। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ था। इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज से दोस्तों गुलाबी क्रांति संबंधित है। काली क्रांति पूछा जाए तो पेट्रोलियम उत्पादन बोलिएगा। लाल क्रांति पूछा जाए तो टमाटर या मांस उत्पादन आप बोल सकते हैं। नीली क्रांति अगर पूछा जाए तो मछली उत्पादन दोस्तों। पीली क्रांति पूछा जाए तो तिलहन उत्पादन। साथी आप सभी दोस्त लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक लाइक इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतः अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन बोल सकते हैं। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों यह है आपको तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में। भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और भारत के राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है? तो आप बोल सकते हैं जो वंदे मातरम। और वंदे मातरम को जो लिया गया है आनंद मठ से लिया गया साथी। और बोल सकते हैं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था वंदे मातरम को। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? लीवर में बनता है। लीवर जिसको यकृत कहा जाता है और बोल सकते इसी को जिगर कहा जाता है। दोस्तों यकृत का अध्ययन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हेपेटोलॉजी बोलिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाता है और इसका वजन पूछा जाए तो 1.5 kg के आसपास आप लॉक कर सकते हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश है दोस्तों। और चावल में पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं। और विश्व में दोस्तों अगर पूछा जाए गेहूं और चावल में तो आप चीन बोल सकते हैं। साथ ही ALP का जो एग्जाम अभी हाल फिलहाल में ही संपन्न हुआ है दोस्तों, उसमें पूछा गया था विश्व में सर्वाधिक जो अनाज का पैदावार कौन करता है? तो चीन साथी हो जाएगा। यह प्रश्न पूछा गया है। कहता सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर आप गुजरात याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? गुजरात मेरे भाई याद रखिएगा। नर्मदा नदी पर गुजरात हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? तो हिक्की का बंगाल गजट बोल सकते हैं। भारत में तेल अन्वेषण कार्य किया जाता है ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक मेरे भाई RBI करता है और इसका गठन सब हम बता चुके हैं आपको। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न कहता है वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई? सिक्किम में शुरू किया गया। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी के दिन। महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता। महलों का शहर कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जनवरी 1915 में लौटे थे। अगला प्रश्न है SM अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी साथी पूछा जाए तो क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी साथी पूछा जाए दिलीप ट्रॉफी तो यह भी क्रिकेट से हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी साथी यह भी आपको क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
कहता भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ? 1882 में। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धन्वंतरी। दोस्तों जिस प्रकार के प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं ना, आप देखिएगा साथी, इसी प्रकार के प्रश्न अधिकतर बार एग्जाम में पूछा गया है। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका एवं आयरन की। और अपने भारत की मिट्टी को 8 भागों में, याद रखिएगा, बांटा गया है। और सर्वाधिक भारत में जो मिट्टी है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी बोल सकते हैं, जलोढ़ मृदा है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? 261 बीसी में लड़ा गया था। और कलिंग बोल सकते हैं अशोके के समय तृतीय बोध संगीति हुआ था, पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो गुजरात में है। कहाँ है मेरे दोस्त? गुजरात में बोल सकते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है, इसी को 0 डिग्री साथी अक्षांश भी याद रखिएगा कहा जाता है भूमध्य रेखा को। और भूमध्य रेखा पर कितने देश स्थित है? आप कितना देश बोल सकते हैं? 13 देश मेरे भाई बोल सकते हैं। और दोस्तों आप एक बात और याद रख सकते हैं मकर रेखा के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा मकर रेखा हो जाता है। और मकर रेखा पर दोस्तों स्थित देशों की संख्या 11 याद रखिएगा। विकल्प में कभी कभी साथ ही 10 भी दिया रहता है, तो आप देख के लॉक कर लीजिएगा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपको पता है दोस्तों? उस नदी का क्या नाम है? लिम्पोपो नदी, याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी। और साथ ही एक कर्क रेखा, अपना भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा कर्क रेखा होती है। और बोल सकते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर कितना देश स्थित है? तो मेरे दोस्त 18 देश। और बोल सकते हैं मेरे साथी आप, जो कर्क रेखा के बीचों बीच जाने वाली अगर नदी आपसे पूछा जाए तो माही नदी आप बोल सकते हैं। कौन नदी? माही नदी मेरे भाई आप बोल सकते हैं। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में यह है। कहाँ है? अमृतसर में बोल सकते हैं। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 33 है। अगर जीएसटी का बात करते हैं तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर हो जाता है, आप बोल सकते हैं। और जीएसटी जो अपना देश में लागू हुआ था ना, यह लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को दोस्तों लागू हुआ। इसीलिए जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई के दिन। सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला देश कौन हो जाता है? फ्रांस। और फ्रांस में जो जीएसटी लागू हुआ था 1954 में हुआ था। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को मेरे दोस्त कहा जाता है, ऊंट को आप बोल सकते हैं। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो बोल सकते हैं इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में दोस्तों इसका जन्म हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन को। और स्वदेशी आंदोलन को बोल सकते हैं बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है दोस्तों। और यह आंदोलन जो शुरू हुआ था, कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 में दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, कहता भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता रिएक्टर स्केल। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? 1991-92 में मेरे साथी आरंभ किया गया। अगर हाथी वाला देश आपसे पूछ लिया जाए तो लाओस लॉक कीजिएगा। अगर साथी सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड बोलिएगा। थाईलैंड से एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जो विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन कौन करता है? तो थाईलैंड करता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर हो गया है इसका नाम बदलकर। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और 8 अगस्त बोल सकते हैं, 8 अगस्त 1942 आधी रात। कभी कभी दोस्तों 8 अगस्त नहीं दिया रहता तो 9 अगस्त बोलिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही नारा दिया गया था करो या मरो का नारा, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था यह नारा। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और भारत में पहले जो सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से मेरे साथी इसको जाना जाता है। सेनेगल की राजधानी है डाकार, इसकी राजधानी हो जाता है।
अगला प्रश्न है, रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशी द्वितीय। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? तो 1980 में यह पारित किया गया था। प्रश्न का था, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष या बोल सकते हैं भारत का बिस्मार्क भी दोस्तों कहा जाता है। कथा, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कैगा, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था, कांगो की राजधानी दोस्तों ब्राज़ील। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 में इसका मृत्यु हो गया था। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, अनुसूत्र NaOH होता है इसका अनुसूत्र। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। प्रकृतिवाद का सिद्धांत दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर है, और बोल सकते हैं जनगण मन दोस्तों यह गीतांजलि से लिया गया है। किससे? गीतांजलि से। और गीतांजलि के लिए दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान हो जाता है। वेद शब्द का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा येन हो जाता है। भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? 1 जून 2018। जनरल कथा, किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का दोस्तों याद रखिएगा, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये तीनों का प्रधान राष्ट्रपति होता है। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन मनाया जाता है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब शुरू की गई थी? 1977 में यह जनगणना शुरू की गई थी। कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क दोस्तों कर्नाटक में है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद बोलिएगा, सबसे प्राचीन वेद है। और दोस्तों ऋग्वेद गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में साथ ही किया गया आप बोल सकते हैं। और वेदों की संख्या 4 हो जाता है। और वेदांत पूछा जाए तो 6, उपनिषद पूछा जाए तो 108। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास दोस्तों महाभारत के रचयिता। और इसका प्राचीन नाम पूछा जाए जय संहिता। और महाभारत के बारे में याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत हो जाता। और यह युद्ध 18 दिन तक चला था। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में मेरे भाई सेबी का मुख्यालय स्थित है। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो टोटल कितना पंचवर्षीय योजना आया? तो टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना है, जिसमें से कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष चली थी। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। वेरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगर शेषनाग अगर पूछा जाए, जो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। डल झील अगर मेरे भाई पूछा जाए फिर भी जम्मू कश्मीर। और केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का रचना किया गया। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रांची में मेरे दोस्त यह स्थित हो जाता है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऋग्वेद में इसका प्रयोग किया गया, ऋग्वेद में। हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप। जैव विविधता शब्द किसने दिया? वाल्टर रोजन। और 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे गहरा महासागर पूछा जाए तो फिर भी आप प्रशांत महासागर बोलिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य का प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। और भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो बाघ बोलिएगा। क्या बोलिएगा? बाघ मेरे भाई आप बोलिएगा। अगर फूल पूछा जाए तो कमल हो जाएगा। और याद रख सकते हैं एक बात और मेरे दोस्त, आप इसका वृक्ष पूछा जाए तो बरगद हो जाएगा, बरगद हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो। अगला प्रश्न है, सिंधु पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मुहम्मद बिन कासिम हो जाता है, मुहम्मद बिन कासिम हो जाता है। 1909 ईस्वी में कर्नल वैली किसके हाथों मारा गया? मदन लाल ढींगड़ा के हाथों साथी यह मारा गया था। अगला प्रश्न है, देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? कुल आय कहलाती है। कुल आय आप बोल सकते हैं।
जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। प्रथम कथा हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 25 जनवरी 2006 में हुआ। हरित क्रांति का विश्व में जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को साथी कहा जाता है। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो गजनी का दोस्तों यह शासक हो जाता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार की योजना है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की यह योजना हो जाता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो 45.94 ग्राम। जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, तो दोस्तों यह गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और इस बम का नाम था क्या? तो बोल सकते हैं लिटिल बॉय। क्या दोस्तों? लिटिल बॉय इसका नाम था। और इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया था। उस बम का नाम था फैटमैन। जो फसल रबी और खरीफ के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी है? जायद फसल। जैसे दोस्तों इसके अंतर्गत आता है क्या? खरबूजा आता है। खरबूजा आप बोल सकते हैं, तरबूजा बोल सकते हैं, ककड़ी बोल सकते हैं, खीरा बोल सकते हैं। म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है? नायपीता। दोस्तों इसकी राजधानी का नाम है नायपीता। अगला प्रश्न है, कहता योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा हो जाता है इसके पहले अध्यक्ष थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से यह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन। शिक्षा दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो यह 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम के जन्म दिवस को। और शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को बोल सकते हैं। विश्व शिक्षक दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो आप 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, बोलिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो में ऑल सब्जेक्ट का मिक्स प्रश्न, जिसको एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे हम कम समय में आपको करवा दिए आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रिवीजन के तौर पे तो आप लोग साथी अगर MNGK GS पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं जिसका नाम MNGK GS पॉइंट है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।